नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले यूपीआई के नए अपडेट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ज़्यादातर यूज़र आपने देखा होगा कैश पेमेंट की जगह यूपीआई पेमेंट ज़्यादातर लोग करते हैं, ठीक है। तो ऐसे में यूपीआई के लिए एनपीसीआई ने एक यूपीआई सर्कल के नाम से एक अपडेट जारी किया हुआ है। इसमें यूपीआई सर्कल में दो तरह के यूज़र हो गए, एक प्राइमरी यूज़र और एक सेकेंडरी यूज़र। यानी कि प्राइमरी यूज़र वो होगा जिनका बैंक अकाउंट होगा और जिनका खुद का यूपीआई होगा और खुद का बैंक अकाउंट होगा, ठीक है। अब इसके नीचे सेकेंडरी यूज़र हो गए। सेकेंडरी यूज़र में आपके जो फैमिली मेम्बर है, यानी कि रिश्तेदार भी हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर है, आपको दोस्त हो सकते हैं, किसी को भी आप सेकेंडरी यूज़र आप बना सकते हैं, ठीक है ना। और उनका सेकेंडरी यूज़र का बैंक अकाउंट होना ज़रूरी नहीं है। सिर्फ आप प्राइमरी यूज़र यानी कि आपका जो प्राइमरी यूज़र होगा उसका बैंक अकाउंट और यूपीआई अकाउंट पहले से होना ज़रूरी है। जो आप उसके नीचे आप सेकेंडरी यूज़र जोड़ेंगे उनका बैंक अकाउंट होना ज़रूरी नहीं है, उनका सिर्फ बायोमेट्रिक डॉक्यूमेंट्स लगेगा। और कैसे सेकेंडरी यूज़र आप कैसे जोड़ पाएंगे और किस तरह का ट्रांजेक्शन कर पाएंगे, चलिए आपको बता देता हूँ। जैसे कि आप देखे हो कि प्राइमरी यूज़र होता है, यानी कि आप ट्रांजेक्शन करते हैं, अपने बैंक अकाउंट होता है, बैंक अकाउंट से यूपीआई बनाते हैं, यूपीआई से आप ट्रांजेक्शन करते हैं, ठीक है। उसके नीचे आप क्या कर सकते हैं, आप 5 सेकेंडरी यूज़र जोड़ सकते हैं, मिनिमम एक, ज़्यादातर 5 लोग आप सेकेंडरी यूज़र को आप जोड़ सकते हैं। वो क्या करेंगे, आपके बैंक अकाउंट से यानी कि यूपीआई के जरिए ट्रांजेक्शन कर पाएंगे। आप उसे अनुमति देंगे कि आप डे का इतना पेमेंट कर सकते हैं, मंथली इतना पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन एनपीसीआई ने यूपीआई साइकिल के लिए लिमिट तय की हुई, पेमेंट की लिमिट तय की हुई है। डे की मिनिमम 5,000 रुपये का ट्रांजेक्शन है सेकेंडरी यूज़र कर पाएगा और मंथली 15,000 का पेमेंट सेकेंडरी यूज़र कर पाएगा, ठीक है। लेकिन आप इसकी जो लिमिट है, पेमेंट लिमिट है, उसे आप कम भी कर सकते हैं। यानी कि प्राइमरी यूज़र सेकेंडरी यूज़र के लिए इसकी लिमिट को कम भी कर सकता है। लेकिन आपको प्राइमरी यूज़र को सेकेंडरी यूज़र जोड़ने के लिए सिर्फ एक बायोमेट्रिक डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, जैसे कि आधार कार्ड होता है ना, आधार कार्ड होता है, पैन कार्ड होता है, कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स आपको सेकेंडरी यूज़र को जोड़ने के लिए उसमें लगेगा। बस इस तरीके से आप पेमेंट और सेकेंडरी यूज़र आप जोड़ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, इस तरह की इन्फॉर्मेशन जाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कीजिएगा। और यूपीआई सर्कल के ऑप्शन के बारे में आप क्या सोचते हैं, इसके बारे में आप कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।